एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9D। सो 9C एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9D। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अभी तक जो भी प्रीवियस एक्सरसाइज थे हमने उन सब में प्रोडक्ट ही फाइंड किया है, तो ऐसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो मैं वहाँ पे आपको आइडेंटिटीज़ बताती चली जाऊँगी। वो आइडेंटिटीज़ जो है वो लर्न भी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उनका प्रोडक्ट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें कि टू टर्म्स होती है। जैसे कि ये वन टर्म हो गई एंड ये हमारे पास क्या हो गई, टू टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 3x + y देन ब्रैकेट 3x + y। अब आप यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x + y लिखा हुआ है एंड यहाँ पे भी 3x + y लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3x + y का होल स्क्वायर, है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कैसे आया इसके लिए समझना। तो देखो जैसे कि 2 है, तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। और अगर इस 2 × 2 को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर कर दूँ, है ना। तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, क्योंकि 2 है तो 2 लिखा और स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स जो हो रही है 2 की ही मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4। तो मतलब इस 2 × 2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ये 2 2 थे, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक 2 लिखकर और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। सेम मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया हुआ है, यहाँ पे 2 हैं ये, और तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3x + y किया एंड इसका क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, अब आप इसको किस तरीके से देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ कि मेरे पास a क्या है, 3x है एंड b क्या है, मेरे पास यहाँ पर y है। ठीक है, a मैंने यहाँ पे 3x मान लिया, b मैंने यहाँ पे y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एंड वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो a + b का होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a² + b² प्लस में 2ab। ठीक है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो बस हमने देखो ये a + b था एंड ये भी a + b का होल स्क्वायर है, तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अब इस आइडेंटिटी के बेस पर हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। तो a का स्क्वायर एंड a मैंने क्या ऐड किया हुआ है, 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, तो b मैंने यहाँ पे क्या माना है, y, तो मतलब कि y का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 लिखो, a क्या है, 3x है, 3x लिखा, b क्या है हमारे पास, y है, तो यहाँ पे y लिख दिया। आगे सोल्व करो, 3x का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। 3x का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 का भी स्क्वायर हो रहा है और x का भी स्क्वायर हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। और x का स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि x की मल्टीप्लाई x से हो रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास x² हो जाएगा। तो ये पूरा टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x² प्लस में ये हो जाएगा y², इसका स्क्वायर करोगे y² प्लस में यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे xy, तो आ जाएगा xy। ठीक है, अब देखो इन सबके जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो इसका बी पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, a + में 3b एंड a - में 3b, ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम अगेन क्या यूज करेंगे, अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे एंड यहाँ पे देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पे यूज होगी a + b a - b। तो जो a + b एंड a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या, ये आइडेंटिटी है, ये भी हमारे पास क्या थी, एक आइडेंटिटी। ठीक है, तो a² - b² होता है। ठीक है, अब a यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट a मेरे पास क्या है, यहाँ पर a ही है और b मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3b है। ठीक है, समझ आया, क्योंकि देखो ये यहाँ पर सेम है एंड ये भी यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे 3b है, यहाँ पे भी 3b है। ठीक है, तो ये इस वाली फॉर्म में बन रहा है a + b, a + b की फॉर्म में बन रहा है एंड ये a - b की फॉर्म में बन रहा है। तो ये किसके इक्वल होगा, a² - b²।
तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास, ए ही है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, 3b है, तो इस 3b का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस का साइन लगाएंगे, अगेन 3 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया था, क्या आया था, 9 आया था, 9, एंड बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 3b होल पर स्क्वायर, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर हो रहा है एंड b का भी स्क्वायर हो रहा है। अब आगे ये सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो जो इसका सी पार्ट है वो बिल्कुल बी पार्ट की ही तरह है, तो यहाँ पे हम वही सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि अभी हमने बी पार्ट में किया था, है ना। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a हमारे पास a का स्क्वायर है, एंड b हमारे पास क्या है यहाँ पर, bc है ना। a हमारे पास a का स्क्वायर है, b क्या है हमारे पास, bc है। ठीक है, अब ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, bc, तो क्या हो जाएगा, bc का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में bc का होल स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब है कि b का भी स्क्वायर हो रहा है एंड c का भी स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा इसके c पार्ट का आंसर। यहाँ पे भी देखो वही सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसके डी पार्ट में, कौन सी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की। यहाँ पे बस ये हो गया कि इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, बात एक ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमारे पास ए क्या होगा, हमें पता है ए क्या है हमारे पास, 4x/5 है, एंड b क्या है हमारे पास, माइनस के 3y/4 है। ये वाली प्रॉपर्टी तब यूज होगी तब दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज होंगी, जैसे कि इस ब्रैकेट में भी वही वैल्यू है एंड जो सेकंड वाला ब्रैकेट है इसमें भी वही वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है तभी ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। अगर दोनों में वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास, 4x/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x/5। ठीक है, एंड बी माइनस है तो माइनस ए का स्क्वायर हो रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस है, माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस 3y/4, तो माइनस में है तो माइनस में तो ब्रैकेट में लगा लो इसको, 3y/4, एंड इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, करो 4x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 की मल्टीप्लाई 4 से, दैट इज 16, x का स्क्वायर करेंगे मतलब कि x से स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस पूरे होल पर है तो यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो 5 5 25। ठीक है, ओके, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो साइन लगाओ तो प्लस का, 3 का स्क्वायर करो तो 9, y का स्क्वायर ये आ जाएगा, एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट है तो आगे सोल्व नहीं हो सकता, तो यही आंसर हो जाएगा। ई पार्ट करते हैं तो ई पार्ट में भी वही सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर जो है ए हमारे पास क्या है, एक्स का क्यूब है, बी हमारे पास क्या है, 1/x का क्यूब है, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो ए क्या है हमारे पास, एक्स का क्यूब है, तो यहाँ पे कर देंगे हम एक्स के क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर, तो ए क्या है, एक्स का क्यूब एंड इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, माइनस बी क्या है, बी का स्क्वायर, तो बी क्या है, 1/x/क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, देखो ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि ए और एम और एन अगर इस तरीके से कोई भी होता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ए एम एन हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर ए कोई नंबर है और एम और एन उसकी पावर है तो एम और एन दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड वो नंबर एज इट इज़ रहता है। तो ऐसे यहाँ पर एक्स है तो ये एक्स एज इट इज़ हो जाएगा एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा एंड एक्स क्यूब का स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 आ जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। हमारी वही सेम प्रॉपर्टी यूज होगी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, 2a का क्यूब है, b क्या है, b का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। तो a क्या है, a हमारे पास क्या है 2a की पावर 3 है एंड इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारे पास, b हमारे पास b का क्यूब एंड इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन एंड b एज इट इज एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी पावर 6 हो जाएगा एफ पार्ट का आंसर। नंबर 2 है यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हमें इनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, वही हमें आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करके इनके आंसर फाइंड करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास y प्लस में 3 का होल स्क्वायर है, तो इसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, इसके इक्वल होता है, तो ये इसी की फॉर्म में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप a क्या मान सकते हो, a यहाँ पर हमारे पास क्या है y है एंड b हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, तो a y है b 3 है, तो सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर लो। a का स्क्वायर, a क्या है y, तो y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 आ जाएगा ना। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास क्या है y है, b हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, सोल्व करने आगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे y है तो यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसका बी पार्ट में भी हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, कौन सी, जो भी हमने अब यूज की थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पर a हमारे पास क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, b हमारे पास क्या हो जाएगा b हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करो, a का स्क्वायर, a क्या है 4a है तो मतलब कि 4a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास b ही है तो b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2a हमारे पास क्या है 4a है एंड b हमारे पास क्या है यहाँ पर b है। ठीक है, आगे इसको सोल्व कर ले, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस में 4 2 जा 8 एंड ab। ठीक है, एंड उसके बाद इसके वेरिएबल्स डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें भी हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसके सी पार्ट में, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6 है एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a का स्क्वायर मतलब कि 6a का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब कि 1/3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a हमारे पास क्या है 6a है एंड b हमारे पास क्या है 1/3 है। ठीक है, ओके, अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 एंड a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 एंड प्लस में ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 से कट हो रहा है तो इसको कट कर दिया एंड 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे a भी है तो यहाँ पे आ जाएगा a। ठीक है, ये हो जाएगा इसके सी पार्ट का आंसर। इसका जो डी पार्ट है इसमें हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे जो हमने अभी तक यूज की है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसके लिए अलग प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस यहाँ पे साइन माइनस का आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगाए ना तो यहाँ पे इसलिए माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर b हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी b c स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, a का स्क्वायर तो a क्या है हमारे पास a स्क्वायर b इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास b c का स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 a क्या है हमारे पास a स्क्वायर b। ठीक है, एंड b क्या है हमारे पास b c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो a के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 तो a की पावर 4 एंड b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा एंड c का यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो c की पावर 4 हो जाएगी, फिर माइनस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर एंड देखो b पावर्स, मैंने आपको बताया था अगर हमारे जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 एंड 1 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा c का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे c का स्क्वायर है इसलिए। अब
ये हो जाएगा इसके डी पार्ट का आंसर। ई पार्ट में भी वही सेम प्रॉपर्टी यूज होगी जो भी हमने अब यूज की थी, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। एंड यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 3a/2 है, एंड बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 5b/4 है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, तो ए क्या है 3a/2 है, तो 3a/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस में बी क्या है हमारे पास 5b/4 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3a/2 है, एंड बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5b/4 है। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से मतलब कि 9, ए का स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 से, डेट इज 4, प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, एंड बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, एंड माइनस में यहाँ पे इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15, एंड ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए बी, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। ये हो जाएगा इसके ई पार्ट का आंसर। पार्ट है में भी हम वही सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो भी हमने यूज की थी, डेट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस में 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है x/4 है, एंड बी हमारे पास यहाँ पे क्या है बी यहाँ पर हमारे पास क्या है y/3 है, ठीक है। यही है। अब हम यहाँ पर ए का स्क्वायर, तो ए क्या है x/4, तो x/4 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर मतलब कि y/3 का स्क्वायर, एंड माइनस में 2, ए क्या है हमारे पास x/4 है, एंड बी क्या है हमारे पास y/3 है। आगे सोल्व करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस में ये कट हो जाएगा 2 × 2 2 to the 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy, तो ये जाएगा xy, एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसके एफ पार्ट का आंसर।